गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वार्मली वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी shall study about English literature class 11 subject English लिटरेचर। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था स्टोरी। स्टोरी नंबर 7। मतलब 7 है तो 8 विलंचन। राइटर है इसके विलियम सॉमरसेट मॉगम, है ना, मॉग। विलियम सॉमरसेट मॉग जो राइटर है फ्रेंच के, है ना। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 100 पेज पे आओ। आई आंसर्ड से। इसमें कल आपने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था कि एक अननोन आदमी जो नरेटर है इस कहानी का ना, उसका नाम नहीं आया। और फिर एक अननोन लेडी है, एक अननोन पर्सन है जो हीरो है, एक अननोन लेडी है ना, ठीक है। इनकी मुलाकात के पले में हुई थी, वो फिर वो दूसरी बार मिलते हुए वर्षों बाद, है ना, फिर 20 साल हो जाते हैं उस कहानी को। और ये जो लेडी है, फिर इन दोनों के बीच डिस्कस होता है। तो ये कहती है भाई मैं कौन सा रेस्टोरेंट था, पले मोड्स एस क्या ऐसे नाम था, उसमें मैं डिनर करना, लंचन, है ना, डिनर कर दोपहर का। और साहब वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसमें के जो सीनेट के मेंबर है ना, वो लोग वहाँ करते हैं। मतलब अब जैसे सेलिब्रिटी है आपका, कोई आईएएस अधिकारी है मान लो, वो एक सेलिब्रिटी हो गया प्रशासनिक तरीके से। दूसरी बात, अगर फिल्म हिस्ट्री में अनुष्का शर्मा और बोले करीना कपूर, वो सेलिब्रिटी है कि नहीं। और इधर से अगर अपन देखें तो स्पोर्ट में जो नाम है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो ये सेलिब्रिटी है साहब, है ना। तो ऐसे लोग वहां खाना खाए, जिस होटल में रुके, वो रात को किसी होटल में रहेंगे तो रात भर का कहीं भी होटलों का रेंट होता है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक रात रुकने का। बताओ, अपन 1 लाख रुपए सालाना कहीं कहीं कोई सोर्सेज होते होंगे इनकम के, वो अलग अलग है साहब, है कि नहीं। तो ये लेडी कह रही है कि भाई मुझे तो उसमें ही लंच करना है। अब वो देख रहा है साहब नजदीकियां बढ़ रही है, यदि मैं इसको अभी मना कर दूंगा तो फिर वो फाइल वहीं समाप्त है ना, पोस्टपोन हो जाएगी। तो ये एग्री हो जाता, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये सोचता है अगर मैं हो तो गया तो अब यार मेरे को महीने भर तो क्या कॉफी नहीं पीनी है ना, ऐसे नहीं, ऐसे करके मैनेज करूंगा, क्योंकि अब नहीं तो बिल टूट जाएगा, फाइल यहीं समाप्त हो जाएगी। तो वो एग्री हो जाता है। फिर उनका वो लंच वो वहां करते हैं, क्या कहानी बनती है आगे बढ़ते हैं। देखो, if I cut off coffee for the next 2 weeks I could manage well enough, कि आगे 2 सप्ताह तक अगर उसको वो हाँ कर देता है, ये साइड से उस होटल में मिलने का टाइम भी बता देती है ना, थर्सडे आने वाला, तो थर्सडे उस टाइम पे भरी रहती हूँ मैं। तो ये कह रहा if I cut off coffee for the next 2 weeks, अगले 2 सप्ताह तक मैं कॉफी पीना बंद कर दूंगा, तो I could manage well enough, तो मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगा कि भाई ये इतना खर्चा अफोर्ड कर पाऊंगा। I answered that I would meet my friend by the correspondence at Koyos S Thursday at 12:30। तो मैं मेरे फ्रेंड को, फ्रेंड कौन है इसका, जो लेडी जिसका नाम दिया है ना, इसका नाम आया है। तो ये राइटर कह रहा है आई आंसर्ड दैट, आंसर का मतलब है रिप्लाई,
ये कृत्रिम चीजों का है, तो वो इस लाइन में ऐसा कहना चाहता है कि वो इतनी आकर्षक नहीं थी, इतनी जवान नहीं थी जितना कि उसने ये अपीयरेंस बाहरी ढंग नहीं कर रखा। She was in fact a woman and devastating passion at first sight. लाइन खोल दी क्या? She was in fact a woman of 40, और जो औरत है वास्तव में इनफैक्ट का मतलब ये है 40 साल की है। She was in fact a woman of 40, वो औरत लगभग 40 साल की है। चार्मिंग एज, जो एक आकर्षक उम्र होती है, बट नॉट ऑन वन दैट एक्साइटेड ए सडन एंड devastating passion at first sight, but not one that excited a sudden and devastating passion at first sight। और जो 40 साल के, तो ये पहला ही दृश्य देखकर कोई लोग ये नहीं कहेगा, डिवेस्टिंग का मतलब विध्वंस हो जाना, नकारना, कि भाई ये बूढ़ी है, ये बाकी को उसको ये यंग ही लगेगी, लेकिन वो सारी बात ऐसे कहना चाहता है। And she gave me the impression of having more teeth, और अब 40 साल के, लेकिन मेरे को उसने क्या है कि इंप्रेशन कैसे दिया, अपने टीथ दांत दिखा करके, दांत दिखा करके ऐसे खींच करके नहीं, ऐसे टीथ वाइट एंड लार्ज एंड इवन दे वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। एंड शी गेव मी द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ वाइट, उसने अपने दांत दिखाया, तो दांत कैसे थे, सफेद, है ना, मतलब दांत अच्छे थे, बड़े थे और लार्ज थे, देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और आवश्यक रूप से किसी उद्देश्य की, वो मानो उसका पर्पस था, कोई मुस्कुराता है, कोई है, तो वो उद्देश्य होता है, पर्पस मुस्कुराना, आप किसी की तरफ देख के मुस्कुराते हो, कोई आंखें मिलती है, तो वो एक उद्देश्य होता है। She was talkative but silent. She seemed inclined to talk about me. I was prepared to be an attentive listener. She was talkative. वो कैसी थी, बातूनी थी, but she seemed inclined, और जब से मैंने ऐसे, मेरे को ऐसा लगा, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना, inclined का मतलब होता है मानसिक स्थिति उसकी, to talk about me, कि वो हर बार बात घुमा फिरा कर मेरे बारे में ही करती थी, आप तो बहुत अच्छे लगते हो, ये लगते हो, तो फिर मैं वापस आप लगते हो, वो उसका जो मेथड होता है वो मेरे प्रति था। I was prepared to be an attentive listener, और मैं भाई पूरी तरीके से तैयार था, prepared था, attentive listener, जिस तरीके से आपको कोई बड़ा आदमी कहता है या कोई कहता है तो आपको हाँ जी हाँ, वैसे एकदम पूरा अच्छा श्रोता बनना होता है, तो मैं अच्छा श्रोता बना, वो मेरी तरफ बात कह रही थी और मैं अच्छा श्रोता बना होता, ऐसे कह रहे हैं। अटेंटिव लिसनर का मतलब क्या हो, पूरी तरीके से समन्वित श्रोता। I was startled when the bill of fare was brought, for the prices were a great deal higher than I had anticipated. I was startled, मैं हैरान हो गया। स्टार्टल का मतलब होता है हैरान हो जाना, भौचक्का रह जाना, डेज्ड, है ना, चकरा गया, सरप्राइज में आ गया। कैसे? When the bill of fare, bill of fare का मतलब है जो खाना खाया रेस्टोरेंट में, ये फेयर तो किराया होता है। अब किराए का बिल, किराया और क्या हो, रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट का बिल है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो मेरे जो वहां व्यंजन हमने खाया उसका बिल, I was startled when the bill of fare was brought, for bring होता लाना, brought यानी लाया गया, और the prices were a great deal higher than I had anticipated। anticipated का मतलब क्या होता है, उम्मीद लगाना, सोचना, या मेरा पूर्व अनुमान, जैसे मैंने सोचा भाई इतने रुपए आएंगे, जैसे बिल आया तो मैं तो हैरान रह गया, मेरी आशाओं से डबल था, higher than my anticipated।
आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन सी सेड। उसने कहा कि आप घबराओ ज्यादा, इसमें बजट कुछ भी नहीं आएगा, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, है ना, दोपहर के खाने के अलावा कुछ नहीं, आपके ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, उसने मुझे आश्वासन दिया। मैं सोचा भाई ज्यादा बिल आ गया तो भाई लेने के दिन में होटल में बर्तन मंजवाते, कई बार क्या होते हैं एक दिन खाना चाहता है या कहीं काम करना पड़ता है, कई बार ऐसी हालत बन जाती है। Oh, don't say that, I answered generously। तो फिर मैं वापस, मेरे को भी कुछ देना होता है ना, क्या कह रहा है वो लेडी, क्या बोली, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन सी सेड। देखो मेरे को होटल में आके आप घबराओ मत, मैं दोपहर के खाने के सिवा कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं क्या रिप्लाई दिया, ओ डोंट से दैट, अरे ये बात कोई कहने की है, खाओ आप तो दिल भर के, मैं लेके आया हूं ना, आप तो कुछ भी खाओ। आई आंसर्ड जनरसली, उदारता से जवाब दे, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं कब कह रहा हूं लंच, आप तो जो पीना है, खाना है, डांस करना सब करो आप, मैं लाया हूं ना, तो मतलब उसको तो खुश रखेंगे तभी तो आगे प्रोग्राम चलेगा। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। वो क्या कह रही है, हाँ, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज से अधिक कभी कुछ नहीं खाती, मैं एक चीज खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज। और फिर दूसरों पे कमेंट करती है, क्या, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज, आजकल लोग कितना खाते हैं, देखो, बट मैं तो है ना एक से, आई नेवर ईट वन थिंग, है ना, जो मैं एक ही चीज खाती हूँ। A little fish perhaps, शायद मेरे लिए एक छोटी सी मछली भी इनफ है ना। I wonder if they have any salmon, है ना, एल साइलेंट है, जैसे पाम और काम होता है ना, इसको सैमन पड़ता है ना, तो ये मछली का नाम है, बात मछली की खाने की हुई। I would if they have any salmon, तो मेरे लिए छोटी मछली पर्याप्त है, यदि इनके पास कोई सैमन मछली है तो मैं वो ठीक है, वो मेरे लिए सूटेबल है। Well, अच्छा, it was early in the year for salmon and it was not on the bill of fare। देखो मैं जब है ना, मेरे जो अलग-अलग जो डिश में ज्यादा तो खाती नहीं हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो ये सैमन मछली खाता हूँ, लेकिन on the bill of fare में ये नहीं है, तो इनकी जो चार्ट होता है होटल में खाने का, रायता मिलता है, ये मिलता है, उसमें ये नहीं है, डिशेज में मेन्यू जिसको बोलते हैं अपन, उस मेन्यू में ये नहीं है। समझ में आ गई बात। बट आई आस्क्ड द वेटर, तो मैंने वेटर से पूछा, इफ देयर वाज एनी, कि भाई उनके पास है, देखो आप देखो देयर वाज एनी, तो देखो इधर पास हो गया। यस, ए ब्यूटीफुल सैमन हैड जस्ट कम इन, हाँ है, हमारे मेन्यू में तो नहीं है, बट अभी अभी एक सुंदर जो है एक मछली सैमन वो यहाँ पर लाई गई है। इट वाज द फर्स्ट दे हैड, और वो अभी इस सीजन की तो वो पहली एक सूटेबल है। आई ऑर्डर इट फॉर माय गेस्ट, तो अब मैं मेरे मेहमान को लाया, उस लेडी के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया, चलो वो आपके पास है तो वो लिया। द वेटर आस्क्ड, तो फिर वापस उस वेटर ने पूछा, हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड, जब तक वो पकाई जा रही है तब तक भाई कुछ अदर चीज ले लो, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक भाई साहब आपके लिए होटल वालों का तो है ही, आप जाकर के डिमांड की मुझे तो ये चीज खानी है, अच्छा उसको तो साहब अभी क्या है कि थोड़ा इस रूम में कम है, मांग थोड़ा टाइम लगेगा सर आपको, तो 2 मिनट, चलो तो आपके लिए कुछ और चीज लियो, देखो सर आप ये इससे वाला नो, सी आंसर्ड, तो उसने जवाब दिया, कौन, उसकी गेस्ट ने, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, देखो मैं कुछ भी नहीं खाया, एक चीज से अधिक मैं नहीं खाया, अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर।
कहाँ गई लाइन? हाँ, नो सी आंसर, उसने उत्तर दिया आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि मैं एक चीज से अधिक कुछ भी नहीं खाती अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास वो थोड़ा बहुत कैवियर तो है नहीं। कैवियर का मतलब क्या है? अचार, इसका जो मछली का जो वो कलेजा होता है ना उसको कहते हैं। तो उसका कोई अचार या कोई उसकी फ्राई है तो वो तो तुम्हारे पास मिलेगी नहीं, है कि नहीं? आई नेवर माइंड कैवियर। अच्छा, आप उसकी चिंता मत करो, है ना, नेवर माइंड दिमाग में मत लो, वो मिल जाएगी। माय हार्ट सैंक ए लिटिल, तो ये जो लेकर आया इस टेस्ट को ये कह रहा है, जो राइटर है कहानी का, तो माय हार्ट सैंक ए लिटिल, मेरा दिल डूब गया। और भाई साहब अभी के एक चीज होती इतनी खाओ, कभी कह रही है खाओ ये, कल बिल आ गया तो अपने बर्तन मांजना पड़ेगा। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मैं जानता था क्या, आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मेरे में इतनी एबिलिटी थी नहीं कि मैं इसका जो चार्ज है वो अफोर्ड कर पाऊं, सहन कर पाऊं, वहन कर पाऊं। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसको अच्छे से कह भी नहीं सकता था मैं कि भाई नहीं भाई पेमेंट नहीं है तो मान लो ये उल्टो पड़ जा। तो आई टोल्ड द वेटर बाय द ऑल मींस टू ब्रिंग कैवियर, तो आई टोल्ड द वेटर, मैंने उस वेटर को कहा बाय ऑल मींस टू ब्रिंग कैवियर, जैसे जो भी है तो आप अपने तरीके से ले आओ, मैं उसको मना नहीं कर सकता। फॉर मायसेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वाज ए मटन चॉप, फिर मैं दूसरी तरफ भाई मैं तो इन तो खाने पर आपने ही खाओ, तो मेन्यू देखो सब सस्तो, चीप तो सस्ता होता, चीपेस्ट है सबसे सस्ता, तो बिग बार मटन चॉप ना, वो भेड़ का मांस होता है ना, वो था कि आपने लिए ओ लियो इन तो खाओ भाई एक बार, तो इन तो कैवियर खिलाओ लेकिन आपने तो मटन चॉप ही लाओ, तो ये वो मेरे लिए देखा। I think you are unwise to eat meat, she said, और ऊपर और क्या unwise, wise क्या होता है? बुद्धिमान, unwise stupid, मूर्ख है। तो वो क्या कह रही है? I think, मैं सोचती हूँ you are unwise to eat meat, आप बेवकूफ आदमी हो, आप मूर्ख आदमी हो, आपको मीट खाना ही नहीं आता, आप सबसे सस्ती चीज चूज की हो। एक बार क्या होता है कोई पार्टी का आयोजन करता है तो वो नंगे पांव ही दौड़ता है, वो खाता नहीं है, औरों को नहीं एक और लो किस अंदर मन में तो चलता है क्या पता छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उनको तो ये कहना है, तो फिर वो सामने वाले कहने की साहब हम खा ले, आप भी खाओ, देखो आप खाओगे तब खाएंगे ऐसा। तो वो कह भाई मैं खाते हूँ, लारे दो तीन आदमी और आने वाला है पार्टी साथ तो जी नहीं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, तो मैं सोचती हूँ मेरा ऐसा मानना है कि आपको मीट, आपको सबसे ये क्या चीज आपने लिए, आप मेरी तरह कैवियर है भाई, यूं तो भाई महंगे पड़ती है ना, एक्सपेंसिव है, तो आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग लाइक चॉप्स। तो फिर उसने कहा शी सेड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्या नहीं जानती, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप। देखो ये मछली होती है, ये तो लाइट होती है, और ये बकरे का मांस, भेड़ का मांस, ये तो क्या भारी चीजें होती है। तो फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा इतनी भारी जो आप चीजें खा करके कैसे काम करते हो भाई, ऑफिस में तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी, कैसे वो कहना चाहती है, बात समझ में आ गई ना। I don't believe in overloading my stomach. I
दो आई हैड नॉट स्पोकन, और उसने शीघ्र ये प्रक्रिया आगे मुझे बोलने नहीं दिया। अच्छा आप मैं भी कह दिया जल्दी से भाई, वो कह रहे मैं कुछ भी एक ही चीज नहीं लेती हूँ सिर्फ लंच के, तो मैं भी कुछ भी नहीं लेता। नहीं सिर्फ वो वाइट वाइन चलती है, लेकिन मेरे को बोलने का चांस ही नहीं दिया साहब। और अब क्यों मैं तो नहीं दिलाऊं तो मान लो उल्टा पड़ जा। These French white wines are so little, और ये फ्रेंच की जो सफेद दारू है ना, बहुत क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है। are so light, बहुत हल्की होती है। they are wonderful for the digestion, जो अपनी डाइजेशन है, अपन जितना भी हैवी खाना उसको पचा देती है, तो उसके लिए वो एक बोतल का ऑर्डर कर देते हैं। what would you like, I asked them, hospitable, still but not exactly if you sit, what would you like, क्या क्या आप पसंद करोगे, यानी आप भी भाई, मैं तो उसको वो लाइट रहती है, वो खाना पचाता, तो मैं तो वो लूंगी, क्या आप भी लोगे क्या। तो आई आस्क्ड देम हॉस्पिटेबल स्टील, अब अतिथि हॉस्पिटेबल का मतलब क्या, अतिथि सत्कार, मेहमान कहता है कोई सिगरेट पीता है, वो सिगरेट पीने वाले के साथ रहेंगे तो वो सब, अब नहीं पीते तो फिर वो लेना ही पड़ेगा, उसमें क्या। तो अतिथि सत्कार के लिए बट नॉट एग्जैक्टली, अब उसके भाव रखने के लिए मैं मना तो कर नहीं सकता, ठीक है लेकिन नहीं तो वो नाराज हो जाए। She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. She gave me a bright and amicable, तो उसने मुझे दिया भाई अपना वो सुनहरा, ब्राइट का मतलब सुनहरा, amicable का मतलब क्या हुआ, मिलनसार, मित्रपूर्ण, फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, यानी अपनी जो मुस्कान, एक बार और तूने वो अपने सुनहरे दांत बिखेरे भाई। अपने भी कहा हाँ ठीक है, मैं उसकी हाँ एकदम लिसनर, अटेंटिव लिसनर। My doctor won't let me drink anything but a champagne. Champagne जो एक महंगी दारू होती है, ये लोग वर्ल्ड कप में जीतते हैं, वो दारू बोतलें बोलते हैं ना, अपन बियर बोलते हैं, वो champagne बोलते हैं। My doctor won't let me drink anything but champagne. जो मेरा डॉक्टर है ना, मेरे को कहा भाई और कुछ भी चीज तो पीना नहीं, तू सिर्फ champagne है वो पी लेना, मेरे डॉक्टर को बोला हुआ है, एक नहीं अदर चीजें मना की है। I fancy, मैंने कल्पना की, I turned a profile pale, और मैं जैसे इसकी बात किया तो प्रोफाइल का मतलब है जरा सा, लेकिन पेल का मतलब है येलो, पीला पड़ रहा, मेरा चेहरा है वो रंग उड़ गया। अरे भाई डॉक्टर की कौन बोले, नहीं चिंता, मारी अटी हवा ठीक हो रही है। I ordered half a bottle, तो मेरी पूरी बोतल थोड़ी एक्सपेंसिव, तो आधी बोतल का मैंने ऑर्डर दे दिया। I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne, और मैं मेरी तरफ से कहा भाई तुम्हें तो डॉक्टर कहा है कि champagne के अलावा, लेकिन मुझे डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि तुझे champagne बिल्कुल पीनी नहीं है, तो मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है। क्या कह रहा है, I mentioned, मैं अपनी तरफ से टिप्पणी की, उसने तो डॉक्टर ने ये मैं अपनी तरफ से बोला that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne, कि डॉक्टर ने कहा कि तेरे को जिंदगी चाहता है, तो कई बार कोई बीड़ी पीता टीबी हो जाती है, बट तू जिंदगी चाहता है तो इसको छोड़ दे, तभी धूम्रपान करेगा तो फांसी आएगी। कई बार गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, उसको कह भाई ये मत पी, तेरे इससे ही गड़े भाई, वाइन छोड़ दे वरना दे। तो डॉक्टर ने मेरे को भी ऐसे बोला हुआ है। What are you going to drink then? तो फिर आप बता दो क्या पियोगे भाई, आप डॉक्टर ने भाई champagne तो मना के, champagne तो मुझे पीनी है, वो औरत कह रही है, तो आप क्या पियोगे, वाटर, फिर तो पानी पीऊंगा, और तो क्या, पानी से सस्ता कोई मिलता नहीं, वो पी लेंगे। She had the caviar and she had the champagne, अब उसमें पहले तो वो मछली आ गई है ना, और फिर वो champagne, वो जो शराब पी। अब देखो यहाँ पर एक आया ना, वापस champagne वो मछली का ही नाम है, सैमन जो मछली थी ना वो, तो पहले तो उसका अचार खाया और फिर वो मछली खाई, और सी टाक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, और फिर जब खाना पीना हो जाता तो आदमी को कई भी कला, साहित्य, लिटरेचर
तो शी टॉक्ड गेली, गेली का मतलब क्या है? प्रसन्नतापूर्वक। अपने देखो वर्ड है ना तगड़े है इंग्लिश में, जैसे ये गेली यानी हैप्पीली, ठीक है। अपन कह रहे हैं ना क्या आदमी है यार, रबीश आदमी है, और रबीश का मतलब क्या होता है? गार्बेज, कचरा होता है। लेकिन अब अपने तो वर्ड तो बड़ा रबीश है, और सामने वाले को मीन आए तो मालूम चले ना। अपन कह रहे हैं यार क्या आदमी बड़ा रबीश आदमी, वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, पर रबीश का मतलब क्या होता है? कचरा है कि नहीं है? और अपन ने जब ये रबीश वर्ड बोला तो लेकिन उसका कचरा हो जाए इंग्लिश में। अब अपन कह रहे हैं गेली है, एक नहीं है। अब गेली है आपने हिंदी में गेली, और तो गेली क्या गेली पागल है, लेकिन बट यहाँ गेली का मतलब क्या हो रहा है? हैप्पी, देखो तकड़ा है। अपन कह रहे हैं यार आदमी क्या फूल है, तो हिंदी में तो फूल पुष्प होता है, अपने यहाँ फूल मूर्ख होता है, उल्टे है। ये दोनों लैंग्वेज के शब्द ही खतरनाक है। वो एक बार क्या होता है कि वो मैं वो जोक सुनाया था, आपको मालूम है क्या? वो प्रोग्राम बात भूल गए आप, है ना? गेली से, गेली से। अब मेरी क्या वो घरवाली टोटली इंग्लिश पढ़ी हुई है ना, वो इंग्लिश में बात करती है, उसको हिंदी हिंदी में आई। अब मैं मारवाड़ी आदमी, मारवाड़ी मापा क्या गेली पागल है एक नहीं। तो एक दिन में कहते तू तो गेली है, मगर दूध दूध चढ़ा गैस पर छोड़ दिया तो ऊपर के ध्यान नहीं रहा, तो ऊपर तुमने कह दिया गेली है। तो अब भी ना वो नहीं गेली, तो उसने इंग्लिश में तो व्हाट इज मीन ऑफ गेली है कि नहीं? तो मैंने कहा गेली का मीन्स होता है ब्यूटीफुल, चार्मिंग, लवली, है कि नहीं? तो इस तरीके से कि वो थोड़ी देर इधर उधर देख के यू आर आल्सो गेला भाई मैं गेली ब्यूटीफुल हो तो आप भी कम नहीं हो, है ना? तो अब देखो गेली, आप जानते हैं गेली क्या होता है? हैप्पी, बट वाह रबीश कचरा, दोनों लैंग्वेज में। और फैजल पर तो कमाल की है ना, सैयदी से ब्रेकअप कर दिया, पब्लिक डांस कर रही है, इधर समुद्र टूट रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज मस्त है। वहां देखो इधर तो रियल मीन पर जाएंगे तो कितना शौक लगता है कि ये तो था, लेकिन वहां डांस कर ले। आज सैयदी से ब्रेकअप हो गया, या तो शादी जुड़ने संबंध जुड़ने जा रहे हैं, उधर ब्रेकअप हो गए। कहां तक हो गया? हाँ, तो अब जैसे इनको शराब अंदर गई तो उसकी कलाएं बाहर निकली। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट, उसमें क्या अपने देश का क्या कला है? एंड लिटरेचर, क्या साहित्य, क्या म्यूजिक, अपने वो सिंगर सारे सोनू निगम में सब आ गए। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल ऑफ वुड कम टू, और हमारे टेंशन में इनका निकले हमारे क्या बिल ज्यादा नहीं आए, क्योंकि तो बर्तन मांजना पड़ेगा। When my mutton chop arrived, she took me quite serious to task. और ये मारो मटन चॉप में वो सब तो मार्कर एकदम सीरियस गंभीर रूप देख रहे हैं, यानी कोई कोई अपराध करती हो। एक कहता है भाई हमारी हालत का सब तेरे खुश करने के लिए ये किया था, ठीक है? अब थोड़ा सा होएगा अपन कर लेंगे ना, धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे। कल ये पेज